अरे वेदन हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश प्रथम मनाऊं आपको मेरी काटो सकल कलेश। गजाननं भूतिगणादि सेवितं कपिति जम्बू फलचारि भक्षिरम् उमासुति शोक विनाशकारकम् नमामि विधिनी स्वरि परिपादि पंकजम्। गुरुरि ब्रह्मा गुरुरि विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंदी रूपाय विषयोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो जय 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 राधा रमण जय 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 राधा रमण और जय 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 जगदीश जहाँ गुरुदेव के चरण ही वहाँ हमारा श्री ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्षि मूलम गुरु कृपा। प्रभु कौन है ये राधिका प्रभु कौन है ये राधिका जिनके ख्वाबों में खोए रहते हो दुनिया रटती है कृष्ण कृष्ण तुम राधे राधे कहते हो। सर्वप्रथम भगवान का वंदन उसके बाद आगे बहुत ही
मार्मिक भगवान की कथाओं का आनंद लेंगे। सर्वप्रथम श्रद्धा के पुष्प आराध्य देव के चरणों में समर्पित करते हुए चलते और भक्त भगवान से आराधना करने लगा। कि राखो मेरी लाज सभा के बीच पवन सुत अंजन के लाला। नादा से जिला पंचायत प्रत्याशी अलका आर्या जी पधार चुकी हैं, तो सभी निवेदन है जोड़ दिया जाए। और तुलसी की माला पवन सुती अंजनी की लाला। राखो मेरी
काहे सी तेरा भोग लगाऊं, काहे सी तेरा भोग लगाऊं, और काहे को चोला पवन सुत अंजनी किनारा। लड्डू नसी तेरा भोग लगाऊं, लड्डू नसी तेरा भोग लगाऊं, और सिंदूर को चोला पवन सुत अंजनी किनारा। और सिंदूर को चोला पवन सुत अंजनी किनारा। राखो मेरी लाल समाती और सुन भैया विदेश। राखो मेरी लाल समाती पवन सुत अंजनी किनारा।
सभी ने भगवान का गुणानुवाद किया और इस पवित्र पावनमयी व्यास गद्दी के ऊपर विराजमान अत्र तत्र सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा वंदन, मेरा अभिनंदन। इष्टानारी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि मेरा वंदन और गुरुदेव जी को प्रणाम करते हुए आगे भगवान की अमृतमय कथाओं का आनंद लेंगे। और जैसा कि अभी आप लोगों ने बहुत ही मार्मिक कथा का प्रसंग श्रवण किया, हरिहर क्षेत्र पवित्र मां गंगा के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज अभिमन्यु पुत्र अर्जुन के नाती राजा परीक्षित को भगवान की कथाओं का जो आनंद दिला रहे थे, गंगा मैया की पवित्र धारा बह रही थी। सुखदेव ने परीक्षित जी को समझा करके कहा, ही राजा परीक्षित, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जात जंजीर। महाराज परीक्षित जी, जो इस दुनिया में आया है वो तो जाएगा। जब महाराज जाना है तो पछताना किस बात का। इधर श्वास श्वास में ओम रट और प्रथा श्वास मत खोई, और पता नहीं इस श्वास का आवन होए ना होए। महाराज जिनके ऊपर वृद्ध अवस्था आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, कहने का मतलब है जो व्यक्ति जिसके ऊपर वृद्धावस्था आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता, न चलने के लायक होता है, न काम करने के लायक होता है। महाराज ऐसे व्यक्ति को हमेशा एक ही सलाह दो कि अपनी हर श्वास में मात्र भगवान का चिंतन करो, भगवान का मनन करो, भगवान का भजन करो, क्योंकि हमारी एक एक श्वास बहुत कीमती होती है। महाराज हमारी एक एक श्वास बहुत कीमती होती है। जो हम तो श्वास लेते हैं ना, एनर्जी, क्या बात है महाराज। और वार्ड संख्या 20 से नादास के हमारे जिला पंचायत सदस्य अलका आर्या जी हमारे कथा पांडाल में पधार चुके हैं, और आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में आए और उनके जो मुखार बंद से जो भी शब्द बोलेंगे उन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सभी से निवेदन है जो भी है वो अतिग्र आ जाए पांडाल में। और इधर महाराज जो हम और आप श्वास लेते हैं, हमारी एक एक श्वास बहुत ही अनमोल होती है। महाराज परीक्षित जी, जो हम और आप श्वास लेते हैं, हमारी एक एक श्वास बहुत ही अनमोल, बहुत ही कीमती होती है। हमें अपनी श्वासों को ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। महाराज अपनी श्वासों को वृथा नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि जो हम श्वास लेते हैं, परमात्मा के यहाँ से हमें ये श्वासें गिन करके मिलती हैं। हमें अपनी एक भी श्वास वृथा नहीं गंवानी चाहिए। हर श्वास के अंदर परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का मनन, भगवान का भजन। जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक होती है महाराज, उसको अपनी हर श्वास के अंदर मात्र भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और बताया महाराज, आत्मा को कभी अग्नि जला नहीं सकती है। परीक्षित जी, आत्मा को कभी अग्नि जला नहीं सकती और आत्मा को कभी हवा सुखा नहीं सकती है।
क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, आत्मा का और परमात्मा का मिलन होता है। जैसे हम और आप एक मकान में रहते हैं, घर में, जब वो हमारा मकान पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, नया मकान बना लेते हैं। पुराने मकान को छोड़ करके नए मकान में रहते हैं। वैसे ही हमारा ये शरीर एक घर के समान होता है, जिसमें आत्मा रूपी जीव निवास करता है। जब हमारी मृत्यु होती है, यही आत्मा निकल करके परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाती है और ये हमारा मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। महाराज, आत्मा सत्य है, आत्मा सत्य रहेगी, आत्मा कभी असत्य नहीं हो सकती। आत्मा को कभी अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को कभी हवा सुखा नहीं सकती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। और इधर बताया इसके बाद और इधर बताया भैया की करनी कारिले पति की समान और तु हर ईश्वर के
बचपन गया जवानी आई, बचपन गया जवानी रे आई। अधर्म की तूने करी कमाई, अधर्म की तूने करी कमाई। तूने बुद्धि नहीं सारी रे, तू घर ईश्वर के धाम। जवानी गई है बुढ़ापो रे आयो, जवानी गई बुढ़ापो रे आयो। कालनी तोई आई दबायो, ले जा मीडियम के रमद्वार करनी करिले तनिक समारी रे, तुई घर ईश्वर की धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। बिल्कुल हमने इसलिए स्टॉप दे दिया। हाँ बिल्कुल। जय हो प्रभु जय हो। धीरे धीरे बतला श्री राधे। आप वीडियो बनाओ ठीक है। श्री राधे। बिल्कुल कहीं बैठ जाओ आपकी इच्छा है। इधर आओ।
ओम सुप्रत ओम ओम विश्वानदेव सवितर दुरितानि पराशु यद् भद्रं तन्याशु नीर गंगा का कहे कैसे कसेला हो गया आज के इंसान का मन कितना मैला हो गया। सर्प बोला सर्पड़ी से बच के चले इंसान से आज का इंसान तो हमसे भी विषैला हो गया आज का इंसान तो हमसे भी विषैला हो गया। तीन कालों का यथावत जिसको पूरा ज्ञान है सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है। पुण्य की बेल घटी पाप बढ़ते जाते हैं इसलिए दुख और संताप बढ़ते जाते हैं। अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर झाड़ और झंकार अपने आप बढ़ जाते हैं झाड़ और झंकार अपने आप बढ़ जाते हैं। रखा हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा दुपट्टा हो बदन पर तो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगात मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी वह रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा वह रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। आइए बंधुओं माताओं बहनों बहुत सुंदर कार्यक्रम अभी आप सुन रही हैं। आदरणीय हमारी बहन जी पूनम शास्त्री जी बहुत अच्छे भजन आप सुन रही हैं। और माताओं बंधुओं कहते हैं कोई भी कार्यक्रम किया जाता है तो उससे पहले उस परमपिता परमात्मा को याद किया जाता है। जैसे कि अभी हमारी बहन जी कर रही थी है ना आपको भी याद करा रही थी उस परमपिता परमात्मा की। करना भी चाहिए माताओं बंधुओं उस परमपिता परमात्मा को याद। क्यों? क्योंकि हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। ध्यान रखना माताओं
हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उस परमपिता परमात्मा ने ऐसी जगह पर हमें जन्म दिया है। अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है। मेरा ध्यान आसाम उड़ीसा की तरफ जाता है ना, रोना आता है। कैसा जीवन है उन लोगों का। एक बार मैं उड़ीसा में गई, 2 बार छत्तीसगढ़ में गई। वहाँ के लोगों का हाल हमने देखा। माताओं, कैसा जीवन है। एक ही जोड़ी वस्त्रों में एक एक वर्ष गुजार देते हैं, एक ही तालाब से पानी पीते हैं, वही नहाते धोते हैं। ऐसा जीवन है उन लोगों का। कच्चे फल खा करके जीवन यापन करते हैं माताओं बंधु। और जहाँ पर जो बीड़ियां पीते हैं ना, बीड़ियों के वहाँ पेड़ हैं, सूखे पत्ते बीनते हैं और इधर आके बेचते हैं माताओं, तब वो जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, परमपिता परमात्मा ने हमें ये मनुष्य का जीवन दिया है ना, अमूल्य दिया है। हमें इस प्रभु परमपिता परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए माताओं, ईश्वर को याद करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं जिसने दुनिया बनाई और दुख सुख का हमारा साथी ईश्वर होता है। माताओं, दुनिया के लोग साथ छोड़ दें, लेकिन वह परमपिता परमात्मा हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। कैसे साथ नहीं छोड़ता, मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है बंधु। एक पिता और एक पुत्री, पिता पुत्री रास्ते से जा रहे होते हैं। रास्ते में एक नदी पड़ती है और नदी में पानी का बड़ा तेज बहाव है। पानी बड़ी तेज गति से बह रहा है। एकदम पिता ने कहा पुत्री से, बेटी मेरा हाथ पकड़ ले। बेटी ने नहीं सुना। फिर पिता ने कहा, बेटी सुनती नहीं है तू, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़ ले, पानी का तेज बहाव है, तू बह जाएगी। बेटी ने फिर भी नहीं सुना। फिर पिता ने डांटते हुए कहा, बेटी तू सुनती नहीं है, अरे पानी का तेज बहाव है, तू बह जाएगी, डूब जाएगी, मेरा हाथ पकड़ ले। तब बेटी कहती है, पिताजी मैं सुन रही हूँ, पिताजी मैं सुन रही हूँ, लेकिन वो पिताजी हाथ मुझे नहीं पकड़ना है आपका। ध्यान से सुनना मातो, क्या कहा उस बेटी ने, पिताजी हाथ मुझे नहीं पकड़ना है आपका, आप मेरा हाथ पकड़ लो। क्यों? क्योंकि आपत्ति आने पर, संकट आने पर, विपत्ति आने पर मैं तो हाथ छोड़ सकती हूँ, लेकिन ओ पिताजी तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे पिता हो, मेरा हाथ छोड़ नहीं सकते हो। याद रखना माता बंधु, ये लौकिक पिता अपने संतान के लिए जीवन न्यौछावर कर सकता है, तो वह तो पिताओं का पिता है परमपिता परमात्मा, वह तो सबका रक्षक है। इसलिए हमें उस परमपिता परमात्मा को किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में उस परमपिता परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। और क्या लिखा कवि ने, बड़ा सुंदर गीत लिखा माताओं, भगवान जैसा कोई नहीं, है ना माताओं, ईश्वर जैसा कोई नहीं है। और मेरे साथ गाना, ठीक है, कहते हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, है ना। और गाना आया ना माताओं, बोल दो जरा, गाना चाहिए सभी गाना। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं।
धन्यवाद हमारे साजबाज वाले भाइयों को। मैं निवेदन करूंगी एक बार तीनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजाएं, सम्मानित करें। बहुत अच्छे हैं जिन्होंने साज बजाया और जो बहुत अच्छे हमारे मध्य में कथा कर रही हैं आदरणीय हमारी बहन जी पूनम शास्त्री जी, इनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं, सम्मानित करें। और बहुत ही सम्मानित आदरणीय ओम प्रकाश ताऊ जी, उनके सभी जिनके उनके साथ सहयोग कर रहे हैं सभी बंधु, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं, सम्मानित करें। और बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय हमारे प्रेमपाल फूका जी, सम्मानित आदरणीय हमारे भगत जी प्रधान जी, और सम्मानित आदरणीय सभी हमारे चाचा ताऊ भैया और हमारी माताएं बहन। बहुत सुंदर अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और बहन जी का समय में बेकार नहीं जाने दूंगी। केवल एक गीत गा करके वाणी को विराम दूंगी, केवल माताओं के लिए, ठीक है। और छोटा सा गीत बड़ा है लेकिन 2-3 पंक्तियां गा करके ही वाणी को विराम करूंगी। माताओं, समय ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी आप बात कर लें आपके मध्य में आपके विषय में। माताओं, आप गृहस्थ को चलाती हैं, घर को चलाती हैं, ठीक है। क्या आप ये चाहती हैं कि हमारे घर में मेरे बेटे की बहू आए, ऐसी आए जो रोज लड़े सेवा न करे? चाहती हैं? कोई नहीं चाहती। सभी ये चाहती हैं मेरे बेटे की बहू ऐसी आए जो मेरी सेवा करे, है ना, सभी ये चाहती हैं। लेकिन माताओं, आपने ये तो सोच लिया बेटे की बहू ऐसी आए जो सेवा करे खूब? क्या आपने सोचा अपनी बेटे के लिए? माताओं, तुम बेटा की बहू ऐसी चाहती हो तो तुम्हें भी सोचना चाहिए हमारे घर में बेटी है हमारी, हमें भी अपनी बेटी को सीता बना करके दूसरों के घरों में भेजना चाहिए। जब हम अपनी बेटी को सीता बना करके दूसरों के घरों में भेजेंगे माताओं, शिक्षित बना के भेजेंगे, तो याद रखना शिक्षित बहू भी तुम्हारे घर में आएगी। और कभी कभी कमियां हो जाती हैं हमारी माताओं से, है ना, कभी कभी सास बहू में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और जहाँ जितनी सास बैठी हो ना वो सुन लो, इनमें कुछ कमियां होती हैं, दोनों तरफ से होती ही कमियां, माता एक भी नहीं होती है। जितनी सास बैठी है वो सुन लो। अगर बहू की गरम गरम रोटी खाना चाहती हो तो क्या करो, बहू की तारीफ किया करो, क्या चाहता है तारीफ में। लेकिन इनसे होती नहीं है ऐसा, इनसे नहीं होती है। अगर कोई गलती हो गई बहू से तो क्या करती है, गाली देती है। और गाली सीधी सीधी कहाँ, देखो कुछ माताएं बता रही हैं, ये सब थपट बैठी हुई है मायके वालों को, और फिर खा लो गरम गरम रोटी मिलेगी। माताओं, बहुओं की तारीफ किया करो। देखो जिन सासू माँ ने अपनी बहू को बेटी समझ लिया तो समझ लो उस घर में स्वर्ग आ गया। और जिन बहुओं ने भी अपनी सासू माँ को सास न समझ करके बिल्कुल माँ समझ लिया तो याद रखना जहाँ सास बहुओं का रिश्ता सास बहू का ना रह करके माँ बेटी का रिश्ता बन जाता है, उन घरों में स्वर्ग होता है। माताओं, निवेदन कर दूं, इसलिए अपनी बेटियों को समझाया करो। माताओं, क्या पता है आपको नारी का सात्विक श्रृंगार क्या है? नारी का सात्विक श्रृंगार माताओं लज्जा है। और जो स्त्री लज्जावती होती है वह दुनिया में पूजी जाती है और निर्लज बेशर्म स्त्री शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। माताओं, आपको ध्यान होना चाहिए कि नारी 2 कुलों की शोभा होती है, पितकुल और पतकुल। आपके नष्ट होने से, आपके भ्रष्ट होने से दोनों कुल जीवित ही मर गए। नारी को चौखट का दीपक कहा गया है क्योंकि अगर चौखट पर दीपक रख दिया जाए तो बाहर भी उजाला करता है और भीतर भी उजाला करता है। उसी प्रकार नारी लज्जावती होती है, जहाँ जाती है अपने पितकुल और पतकुल पर कभी आंच नहीं आने देती, उनका सर हमेशा ऊंचा रहती है। माताओं, हमें अपनी बेटियों को शिक्षित बना के भेजना चाहिए, अच्छी बना के भेजना चाहिए। साक्षर तो बनाओ लेकिन शिक्षित भी बनाओ। साक्षर कहते हैं हिंदी इंग्लिश पढ़ना आ गई, मैथ आ गया, लेकिन याद रखना माताओं, हिंदी इंग्लिश पढ़ना आ गया ये तो साक्षर हो गया, लेकिन शिक्षित हमने बेटी को व्यवहार ना सिखाया तो हमने कुछ भी नहीं सिखाया। बेटियों को व्यवहार सिखाना बहुत जरूरी है माताओं। तो आइए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी रामायण की तरफ। जैसे भागवत बहुत अच्छी चल रही है, माताओं अपनी बेटियों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। जैसे राजा जनक माता सुनैना अपनी बेटी सीता को दे रही है, सीता की विदाई हो रही है और जैसे ही सीता की विदाई हो रही है, सीता जी आंखों में आंसू भर के अपने पिताजी के पास जाती हैं, कहती हैं पिताजी आज मैं अपने ससुराल को जा रही हूँ, कुछ शिक्षा दे दो।
तो माता और राजा जनक अपनी आंखों में आंसू भर के कहते हैं, बेटी मेरी लाडली, मैं तुझे जन्म से शिक्षा ही देता चला आया हूँ, लेकिन आज तुम अपने ससुराल को जा रही हो। बेटे मैं वो शिक्षा दूंगा जिन शिक्षाओं पर तुम चलोगी, दुनिया में नाम अमर हो जाएगा। माता सुनैना भी आंखों में आंसू भर के कहती है, मेरी लाडली तू इन शिक्षाओं पर चलना, तेरा नाम दुनिया में अमर हो जाएगा। और क्या कहते हैं दोनों माता पिता, सुनिए माताओं। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ करेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। सब कुछ करेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है आज बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है आज बाबुल का अंगना। संग सहेली तेरे कोई भी है संगना, संग सहेली तेरे कोई भी है संगना। अपने घर का मान रखना, आन मान शान रखना, जिंदगी बिताना तो भी मान से। बोलना मधुर जैसे कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ करेगा बेटी कहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। कभी कभी सासू माँ मेरे कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू माँ तेरे कड़वे बोल बोलेगी। मार मार ताने तेरे हृदय को खोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को खोलेगी। कभी कुछ ना बोलना, अपना मुँह ना खोलना, कभी कुछ ना बोलना, अपना मुँह ना खोलना। नीचे झुकाए रहना मेरा, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ करेगा बेटी कहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, माता के समान अपनी सासू माँ को मानना, माता के समान अपनी सासू माँ को मानना। जेठानी का आदर करना, गौरानी का आदर करना, जेठानी का आदर करना, गौरानी का आदर करना। प्यारी समझना अपनी जान से, प्यारी समझना अपनी जान से। आखिर वो भी तो है तेरी कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में।
देखिए, माता का ही दायित्व नहीं होता है कि हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, पिता का भी बनता है। पिता का भी दायित्व होता है कि हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। मैं बस एक बात को कहकर के मणि को विराम देती हूँ। माता बंधु, एक पिता पुत्र में वार्तालाप चल रहे हैं, बातें हो रही हैं। पिता पुत्र को समझा रहा है कि बेटा, दुनिया बड़ी खराब है, जरा संभल के चला करो। पिता ने कहा पुत्र से, बेटा दुनिया बड़ी खराब है, जरा संभल के चला करो। पुत्र ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पिता ने डांटते हुए कहा, बेटा सुनता नहीं है तू, मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया बड़ी खराब है, जरा संभल के चला करो। तो माता उस पुत्र ने बड़े गजब का जवाब दिया। पुत्र कहता है, पिताजी संभल के मुझे नहीं चलना है, संभल के तो तुम्हें चलना है। अरे मुझे तो तुम्हारे पद चिन्हों पर चलना है, तुम्हारी रास्ताओं पर चलना है। तो याद रखना माता, पिता का कर्तव्य होता है कि पहले खुद ठीक चले तब बच्चे ठीक चलेंगे। माँ का कर्तव्य होता है पहले माँ ठीक चले तब बच्चे अच्छे बनेंगे। तो माता पिता इस धरती के भगवान हैं, हमें अपने माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए। तो आइए, मैं इतना कह करके वाणी को विराम देती हूँ और छोटी सी अपील भी करना चाहूंगी। माताओं बंधु, आप सभी जानती हैं और लगभग मैं भी माता बहनों को पहचान रही हूँ। मैं भी यहाँ से जिला पंचायत की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं निवेदन करूंगी, हाथ जोड़ करके विनती करूंगी कि मैं आप सबकी, मुझे बहू समझ लेना, बेटी समझ लेना और मुझे अब की बार सभी वोट देना। और मैं जिस भी स्थिति में रहूंगी, पैसे से कोई मदद कर पाऊंगी तो पैसे से करूंगी, तन से करूंगी, धन से करूंगी, मन से करूंगी। माताओं, जैसे भी मदद होगी मैं मदद करूंगी, क्योंकि मैं इस मंच पर बैठी हूँ और यहाँ से झूठ नहीं बोल सकती हूँ। जिस भी स्थिति में होंगी मैं मदद करूंगी। और हम और आप सभी पड़ोसी हैं, है ना। दूसरे क्षेत्र से लोग लड़ने आ रहे हैं, माताओं उनका ध्यान मत देना। अपना क्षेत्र छोड़ करके यहाँ आ रहे हैं तो कोई ना कोई कारण होगा। उनकी क्षेत्र की जनता या तो उनको ठीक नहीं समझ रही होगी, इसलिए हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। उनका ध्यान नहीं देना है, अपने क्षेत्र के लोगों का ध्यान देना है। और हम लोग तो आप सभी पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी का ध्यान रखना है। क्योंकि जब कोई संकट आते हैं, परेशानी आते हैं, तो माताओं बताओ, बाहर के लोग साथ देते हैं या पड़ोसी। इसलिए मैं निवेदन करूंगी, मेरा ध्यान रखना। और माताओं, आपके बीच में आऊंगी, 1-2 दिन के बाद ही आपके मध्य में आऊंगी। अभी थोड़ी बिजी चल रहे हैं दूसरी जगह, तो मैं इतना ही कह करके वाणी को विराम देती हूँ। इत्योम सम, आगे का कार्यक्रम। हेलो श्री राधे, हेलो श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। और आगे भगवान की कथाओं का आनंद लेंगे। आप लोग हंसते बहुत हो, क्या मिल गया? अच्छा, मानिक भैया से कह रहे हो। श्री राधे, हेलो, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और अभी आपने बहुत ही सुंदर सुंदर भजनों का आनंद लिया, जो आपके मध्य जिला पंचायत सदस्य अलका आर्या जी, तो उन्होंने अपने मत को आपके समक्ष रखा। और अब आप लोगों की जिम्मेदारी है
उनको जिताना। तो अब आगे कथा का आनंद लेंगे। वोट देने जीतनो और हानु देने हाथ में वोट देने बस नजर वोट दोगे तो जीत पक्की है। जीत किससे होती है? वोट से होती है। और उन्होंने अपने विचारों को आपके मध्य रखा है और व्यास गद्दी से आप लोगों से अपील की है। तो आप लोग भी इनका ध्यान रखना। हम भी आपसे कह रहे हैं इनकी तरफ से। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इधर आपने बहुत ही मार्मिक कथा का प्रसंग श्रवण किया था। आपने सुना था जो हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया था। महाराज इधर आपने सुना था प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने लाखों उपाय कर लिए। ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंकवाया, काल कोठरी में बंद करवाया, कुएं में फेंकवा दिया। और लेकिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद को नहीं मार सका। कहते हैं परिचय जी कि जाको राखे साइया और मारी सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जगुबेरी होई। जिसकी रक्षा करने वाला भगवान होता है, भला उसे कौन मारने वाला होता है? प्रहलाद ने एक बात कही, पिताजी राम रखना हो गया। और प्रहलाद ने समझा करके कहा वहां से कम करा। कि राम रटिना घनश्याम रटिना, प्रहलाद भोला गिरई राम रटिना।
के लिए बहुत सारे उपाय किए। प्रहलाद ने एक ही जवाब दिया, पिताजी अगर हमारी रक्षा करने वाला भगवान है तो भला आप हमें क्या मार सकते हो। हिरण्यकश्यप ने देखा अब ये कैसे मारा जाएगा। हिरण्यकश्यप ने खंबा को गर्म करवा दिया महाराज, और जब खंबे को गर्म करवाया खंबा एकदम लाल लाल दिखाई देने लगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद जाकर के खंबे को पकड़ो। प्रहलाद ने देखा ये खंबा बहुत ही गर्म है, बहुत ही लाल है, इसको मैं पकड़ूंगा महाराज तो मैं जल जाऊंगा। अब 25 रुपया कल्लूगिरी मसानी बाबा का पुचमन नन्ना मुन्ना बच्चा। बोल दो। और ये 50 रुपए हमारे महाराज जी, क्या नाम है, हरिओम गिरी महाराज जी, नहीं 25 रुपए हमारे हरिओम गिरी महाराज जी, और 25 रुपए इनका नन्ना मुन्ना सा डॉगी कल्लूगिरी है। चलो कोई बात नहीं, भाव है। हाँ, जहाँ भाव होता है वही भगवान होते हैं। और इन्हें आशीर्वाद हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन आशीर्वाद की कामना करेंगे। और इधर महाराज ऐसा तुम्हें पाल लियो। और इधर महाराज हुआ क्या, जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि जाकर के खंबे को पकड़ो, प्रहलाद ने देखा ये खंबा इतना लाल है, इतना गर्म है, भला मैं इसको पकड़ूंगा तो जल जाऊंगा। भगवान ने देखा मेरा भक्त अंतिम परीक्षा पर पीछे के लिए हट रहा है। भगवान ने चींटी का रूप बना लिया, कभी खंबे पर ऊपर जाते, कभी नीचे आते, कभी ऊपर जाते, कभी नीचे आते। प्रहलाद ने देखा छोटी सी चींटी नहीं जल रही तो मेरा शरीर इतना बड़ा है, मैं कैसे जल जाऊंगा। प्रहलाद ने जैसे खंबा को पकड़ा, हिरण्यकश्यप तलवार मारने के लिए जा रहा था और एकदम वही खंबा फट गया। और जैसे ही महाराज खंबा फटा और उसी खंबे के अंदर भगवान विष्णु और नरसिंह रूप में छुपे हुए थे। और ये जो अलका आर्या जी हैं उनकी तरफ से हमारे समस्त स्टाफ बंधुओं के लिए 100 रुपए से सम्मानित किया है। हम भगवान से निवेदन करेंगे इन्हें जिला पंचायत की जीत हासिल कराए। बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो।
रुपए 101 रुपए श्री श्री 108 श्री हरिदास महाराज जी लक्ष्मी नारायण धाम के महंत जी 101 रुपए 101 रुपए भाई रत्नेश यादव सनोफ श्री गोविंद बाबा 101 रुपए भाई रत्नेश यादव सनोफ श्री गोविंद बाबा। जो सज्जन भागवत कथा में दान करते हैं बाबा उन्हीं मनोकामना पूर्ण करे। बोलो कालीदेव महाराज की जय। श्री राधे। हेलो, बोलिए राधा रानी सरकार की, काले देव महाराज की। और इधर जब उसी खंबे के अंदर भगवान विष्णु नरसिंह रूप में छिपे हुए थे, उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जाने लगी। उसी समय हिरण्यकश्यप कहने लगा हमें कोई मार नहीं सकता, भगवान वाले पापी आज तुझे कोई बचा नहीं सकता। क्यों? जितना तूने पाप किया उतना कर लिया और तेरे पाप का घड़ा भर गया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप बोला मुझे कोई मार नहीं सकता है। भगवान बोले क्यों? कहने लगा मैंने वरदान प्राप्त किए। बोले कौन से? कहने लगा नहीं मैं ऊपर मरूंगा, नहीं नीचे मरूंगा, नहीं भीतर मरूंगा, नहीं बाहर मरूंगा, नहीं दिन में मरूंगा, नहीं रात में मरूंगा, नहीं नर से मरूंगा, नहीं पशु से मरूंगा, नहीं अस्त्र से मरूंगा, नहीं शस्त्र से मरूंगा और न साल के 12 महीने में मरूंगा। बोले अच्छा और तू मरेगा? जाते मातू तो जैसे कह रही मैं मरूंगा ना, एक ही मत जाऊंगी, एक ही नहीं। अरे हम थोड़ी कह रहे हैं, हिरण्यकश्यप कह रहा है। बच गई। अब अभी तो लगो हो तो। और इधर महाराज हुआ क्या? जब हिरण्यकश्यप बोला हमें कोई मार नहीं सकता और भगवान वाले पापी आज तुझे कोई बचा नहीं सकता। हिरण्यकश्यप बोला मैंने वरदान लिए। भगवान बोले कौन से? हिरण्यकश्यप ने बता दिया। भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा मारा और जो हमारे घर में दरवाजा होता है, किवाड़ लगे होते हैं, चौखट लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं? देहरी। भैया मनीष, देहरी। हाँ, यानी भगवान बीचा बीच देहरी पर लेकर के आए। भगवान ने कहा देखो मैंने की कथा हो रही है। हाँ बतला लो ये किताब से भी छोटे बालक हो तो ठीक है, देखो। हाँ, और इधर हमें गाली मन दियो। और इधर महाराज हुआ क्या? जब भगवान ने बीचा बीच देहरी पर लेकर के आए, भगवान ने कहा आपने वरदान लिया था नहीं मैं भीतर मरूंगा नहीं बाहर, आपका ये वरदान पूरा हुआ। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? मैंने वरदान लिया था नहीं तो मैं ऊपर मरूंगा नहीं नीचे। भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाया, अपनी जंघा के ऊपर लिटा लिया और जब जंघा के ऊपर लिटाया भगवान ने कहा पापी इस समय कहाँ है तू? कहने लगा प्रभु ना तो मैं ऊपर हूँ ना नीचे हूँ, मैं आपकी जंघा के ऊपर हूँ। ये भी वरदान पूरा हुआ। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? कहने लगा मुझे वरदान मिला हुआ है कि ना मैं नर से मरूंगा ना पशु से। भगवान ने कहा पापी नहीं मैं नर हूँ और नहीं मैं पशु हूँ, आधा मैं नर हूँ और आधा मैं पशु हूँ। तेरा ये भी वरदान पूरा हुआ। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? मुझे वरदान मिला है कि ना तो मैं दिन में मरूंगा नहीं रात में। भगवान ने कहा ये समय कौन सा है? हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रभु अभी ना दिन है और ना रात है, ये संध्या का समय होता है। संध्या का समय कौन सा होता है भैया? जब सूर्य अस्त हो जाते हैं, जब सूर्य छिप जाते हैं ना, उस समय नहीं दिन होता है और ना रात होती है, वो संध्या का समय होता है। भगवान बोले तेरा ये भी वरदान पूरा हुआ। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? मुझे वरदान मिला है कि नहीं तो मैं अस्त्र से मरूंगा नहीं शस्त्र से मरूंगा। भगवान कहने के पापी
ना मेरे हाथ में कोई अस्त्र है और ना मेरे हाथ में कोई शस्त्र है। मेरे बड़े बड़े नाखून ही, इसी से मैं तेरा पेट फाड़ूंगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? मुझे वरदान मिला हुआ है कि मैं साल के 12 महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने 12 महीने में से थोड़े थोड़े दिन निकाले और लौंद का महीना बना दिया महाराज। जब लौंद का महीना बनाया, जब भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा था, तब डबल चैत पड़े थे। आए चैत धरा नरसिंह और रूप जाने हिरणारे कुसमा